नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ब्लैंक माइक्रो कंट्रोलर को कैसे बंद करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक न्यू माइक्रो कंट्रोलर है और इसका जो मॉडल है एटमेका 8। तो आज हमने इसको बंद करके दिखाऊंगा और बंद करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट है और हार्डवेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में डिटेल में बोलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक डिवाइस बनाया जिप सॉकेट के माध्यम से। आप इसको बना सकते हो, नहीं तो आपके पास ब्रेडबोर्ड है तो भी आप बंद कर सकते हो। तो दोस्तों इसको बनाने के बाद आपको जाना होगा सॉफ्टवेयर के अंदर। जो सॉफ्टवेयर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है तो इसको मेंटेन करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो एडिनो आईडी है इसका वर्जन है 1.0.6। तो आपको इसी वर्जन का लेना होगा, नहीं तो लेटेस्ट वर्जन में काम नहीं करते। तो आपको सबसे पहले जाना होगा फाइल के अंदर, उसके बाद आपको जाना होगा एग्जाम्पल के बाद देखिए यहाँ पे एडिनो आईएसपी, ठीक है। तो एडिनो आईएसपी को ओपन करना होगा। एडिनो आईएसपी को ओपन करने के बाद आपको टूल्स के अंदर जाना होगा, उसके बाद बोर्ड सिलेक्शन करना होगा। तो मेरे पास एडिनो उनो है, इसलिए मैं एडिनो उनो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास दूसरा कोई मॉडल होगा तो उसको सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद पोर्ट, तो पोर्ट मेरा जो पोर्ट है COM3, ठीक है। उसके बाद आपको जाना होगा प्रोग्रामर के अंदर जाने के बाद आपको करना होगा एडिनो एज आईएसपी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो प्रोग्राम है इसको अपलोड करना होगा आपके पास जो एडिनो है उसके अंदर। देखिए दोस्तों, अपलोडिंग कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपको ये जो मैंने प्रोग्रामर को बनाया इसको एडिनो के साथ कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको टूल्स के अंदर जाना होगा, उसके बाद बोर्ड के अंदर जाने के बाद आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो मॉडल है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे पास जैसे कि एटमेका 8 है तो इसको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको जाना होगा सीरियल पोर्ट जो है COM3, वो सही है। उसके बाद जो प्रोग्रामर जो है एडिनो एज आईएसपी वो भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बर्न बूटलोडर, तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने से देखिए बर्न होना शुरू हो गया। तो आपने देख सकते हो कि मैं यहाँ पे दोनों एलईडी लगा दिया जो प्रोग्रामर के अंदर। तो एक है ब्लू कलर का, एक है ग्रीन कलर का, ठीक है। और यहाँ पर और एक है ग्रीन कलर का, ये पावर के लिए। और जो ब्लू कलर का जो ग्लो कर रहा है ये है अपलोडिंग करने के टाइम में ग्लो करेगा। और दूसरा जो उसके पास है ग्रीन कलर का, ये है एरर के लिए, ठीक है। एरर आने से ग्रीन कलर का एलईडी ग्लो करेगा और अपलोडिंग या बर्न करने के टाइम ये जो ब्लू कलर का एलईडी है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो देखिए अभी डन बर्निंग बूटलोडर, ठीक है। तो बर्न कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी मेथड है, आप कर सकते हो इजीली। और आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि एडिनो का जो वर्जन है 1.0.6 ही लेना होगा, नहीं तो दूसरा वर्जन में नहीं काम करते। तो आपके पास 1.0.6 वर्जन का एडिनो अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आप इसी तरीके से किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को बंद कर सकते हो। दोस्तों आप जो प्रोग्रामर देख रहे हो मैं जो बनाया, इसकी मदद से आप सिर्फ बूट लोडर को बंद नहीं कर सकते, इसकी मदद से आप प्रोग्राम को भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, आप जब बूट लोडर को बंद करोगे तब ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये एडिनो के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। एडिनो के अंदर काम करेगा बूट लोडर बंद करने के बाद। लेकिन बूट लोडर बंद करने के बाद आप किसी भी प्रोग्राम इसके अंदर अपलोड किया तो दोबारा से आपको बूट लोडर बंद करना होगा, नहीं तो एडिनो के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं एक बेसिक प्रोग्राम को अपलोड करके दिखाती हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल के अंदर जाने के बाद बेसिक, तो ब्लिंक प्रोग्राम जो है उसको ही अपलोड करके दिखाती हूँ। तो देखिए, और इसको अपलोड करने के लिए आप जैसा कि अपलोड के ऊपर क्लिक करते हो और अपलोड हो जाता है, लेकिन इसको अपलोड करने के लिए एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर को अपलोड करने के लिए आपको जाना होगा फाइल के अंदर। उसके बाद देखिए अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+U, तो इसको प्रेस करना होगा। तो देखिए आपके पास जो एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर है वो अपलोडिंग हो रहा है। तो अपलोडिंग होने के टाइम देखिए ब्लू कलर का एलईडी ग्लो कर रहा था। और देखिए डन अपलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।